बॉलीवुड का सबसे मशहूर परिवार कौन सा है? आप कह सकते हैं कि कपूर परिवार, जो कभी था, अभी भी है, या फिर खान परिवार, सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान और उनके फादर सलीम खान। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों परिवार से भी बड़ा एक बॉलीवुड का इन सब का ऊपर रहने वाला परिवार है, और आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। मैं कुछ फिल्मों के नाम बताता हूं। ज़मीर फिल्म, जो बनाई गई थी ए डबल डाइड प्ले के को लेकर, पृष्ठभूमि उसकी लेकर। द बर्निंग ट्रेन, जो कल्ट क्लासिक के नाम से जानी गई और काफ़ी पैसा कमाया, ये जापानीज बुलेट ट्रेन से लेकर प्रभावित होकर बनी थी। मजदूर, जो पुरानी नया दौर था, उससे लेकर आगे बनाई गई थी। आज की आवाज़, पुरानी फिल्म हॉलीवुड की डेथ विश 2 पर से थी। दहलीज, वाटरलू ब्रिज एंड टैनी 1961 की फिल्म थी। अब ये मैं फिल्में क्यों बता रहा हूँ और इसके साथ मैं ये कहाँ से ली गई हैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके पीछे एक शख्स का नाम आता है। वो शख्स का नाम है रवि चोपड़ा। जी हाँ, आज हम चोपड़ा परिवार के रवि चोपड़ा की बात करेंगे। चोपड़ा परिवार का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। बी आर चोपड़ा पाकिस्तान से आकर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में छा जाते हैं। बी आर चोपड़ा के बैनर तहत काफ़ी फिल्में बनाते हैं जो सुपर हिट होती हैं। फिर उनके भाई उनसे अलग होकर यशराज फिल्म्स बैनर को इंट्रोड्यूस करते हैं और यशराज फिल्म्स बैनर्स भी कामयाबी का परचम लहरा देती हैं। ये दोनों भाई अलग हो जाते हैं, करते हैं बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा और यशराज के बेटे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा आजकल कमान संभाले हुए हैं यशराज फिल्म की, और बी आर चोपड़ा के रवि चोपड़ा का 2014 में निधन हो जाता है। लेकिन हम बात आज रवि चोपड़ा की करेंगे। रवि चोपड़ा की ये मैंने फिल्में बताई हैं, शायद आपको थोड़ा ढूंढने में, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसके लिए मैं छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आपने दूरदर्शन में महाभारत को देखा होगा। जी बिल्कुल सही कहा, सबने देखा है। तो बी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन था और इसका जो निर्देशन किया था ये उनके पुत्र रवि चोपड़ा ने ही किया था। तो रवि चोपड़ा ये थे। तो रवि चोपड़ा के डायरेक्शन का सबने बहुत लोहा माना है, सबने बड़ी तारीफ की है। जब उनकी डेथ हुई थी तो सबने बताया था कि कितने अच्छे निर्देशक हैं। उनका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि वो कलाकार कास्टिंग किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कास्टिंग में वो एक्टिंग को सेकेंडरी रखते हैं, लुक को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक रईस आदमी का करेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उस करेक्टर को किस तरह लेखक ने लिखा है, उस करेक्टर्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक्स या जो ऑडिशन देने बंदा आया है उसके अंदर मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होना तय है, और अगर नहीं मिल रहे हैं, भले ही वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर ले, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उनका मानना था कि एक्टिंग निकलवाना करवाना डायरेक्टर का काम है, निर्देशक का काम है, जिसे वो जानते हैं और जिसे वो बाखूबी कर लेते हैं। अब मैं आपको बात क्यों इनकी बता रहा हूं और क्यों आज इसकी चर्चा की गई है कि आपने देखा कि ये जो मैंने फिल्में बताई, ज़मीर, द बर्निंग ट्रेन, मजदूर, आज की आवाज़, दहलीज, इन सबको किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म या किसी नाटक के से लेकर इसको बनाया गया है। ऐसे ही एक फिल्म 2009 में बनकर तैयार थी, बंदा ये बिंदास है। इसमें गोविंदा, सलमान खान, लारा दत्ता,
भूमेन ईरानी, इस जैसे के तरह के अभिनेता थे। लेकिन ये फिल्म कभी भी पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फिल्म माय कज़न विनी 1992 की हॉलीवुड की फिल्म से लिया गया था, जिसमें फॉक्स के पास इसके कॉपीराइट्स थे और इसको ऑस्कर भी मिला था। तो फॉक्स ने रवि चोपड़ा की बी.आर. चोपड़ा फिल्म्स पर एक केस दायर किया। केस में किया कि इन्होंने ये कॉपीराइट्स नहीं लिए हैं। अब रवि चोपड़ा के वकील ने इस चीज़ का कहा कि नहीं, हमें परमिशन मिली हुई थी कि हम इसका हिंदी बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको परमिशन ली गई थी इस चीज़ की कि आप इसके संदर्भ में, मतलब कि इसको बेस लेकर आप एक फिल्म बना सकते हैं। बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो ये फिल्म बनकर निकली वो हूबहू का जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ समझिए कि एक फिल्म आपने बनाई जिसमें ये एक कमरा है, इस कमरे में एक एक्टर आता है और एक्टर एक ये पेंसिल उल्टे हाथ से उठाता है और इसको फेंक देता है। ये एक स्क्रीन प्ले हुआ। इसी तरह हिंदी में अगर आपने किया तो एक्टर आया तो इस पेंसिल की जगह शायद पेन था, पेन की जगह फूल था, और वो फेंकता नहीं है, तोड़ देता है, तो ये बदल जाता है। लेकिन जब रवि चोपड़ा ने बंदा ये बिंदास बनाई तो इन्होंने हूबहू सीन बाय सीन कॉपी कर लिए। तो मैं ये इस बात को बता रहा हूँ कि ये फिर इन पर केस होता है, केस ये हार जाते हैं, इन पर 7 करोड़ का जुर्माना होता है। ये फिल्म लेकिन बनकर तैयार हो जाती है पर ये कभी रिलीज़ नहीं होती है। इसके बाद ये 2008 में भूतनाथ अमिताभ के साथ बना चुके होते हैं, 2013 में फिर भूतनाथ रिटर्न्स बनाते हैं, उसके बाद कई टीवी सीरियल्स बनाते हैं और 2014 में इनके लंग्स की बीमारी के तहत इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कॉपीराइट का इशू काफ़ी उठा। फिर 2012 में संसद में जावेद अख्तर की बदौलत इस कॉपीराइट्स को लाया गया और दिया गया अधिकार कि भाई कॉपीराइट्स है, किसी राइटर, लिरिक्स, इन सब चीज़ के जो गाने हैं तो उनको रॉयल्टी मिलती रहनी चाहिए और उनका अधिकार शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें रहना चाहिए। तो अगर आज आप ये देख रहे हैं कि साउथ के रीमेक्स बन रहे हैं या उसका बन रहा है, तो ये चलन बॉलीवुड का काफ़ी पुराना है। और शुरू में बॉलीवुड के निर्माता कहते थे कि भाई क्या है, एक मसाला है, एक हमने स्ट्रक्चर बना रखा है कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, हीरोइन भागेगी, हीरो गरीब होगा, अमीर होगा, उसको किसी भी कहानी में डाल दो, वो कहानी कहीं से भी लिया और उसके अंदर एक मसाला फिल्म बन जाती थी, एंटरटेनमेंट का साधन होता था। तो आज हमने आपको जो रवि चोपड़ा की बात बताई और रवि चोपड़ा के पीछे क्या कंट्रोवर्सी और स्टार का क्या, फॉक्स का क्या विवाद था, उसके बारे में चर्चा की है। इसी तरह की कहानियाँ जो छुप गई हैं इतिहास के पन्ने में, जो भूल चुके हैं लोग, उनको इंडिया लाइफ में लाकर एक लाइफ दी जा रही है। इसके लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।